नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी पाठ 13 संत दादा मैकरन। संत दादा मैकरन के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। साधु तो चलता भला, यह कहावत भारत के संत पुरुष के कारण ही प्रसिद्ध हुई है। कौन सी कहावत? साधु तो चलता भला। साधु हमेशा कैसे होते हैं? भले होते हैं। ये कहावत किसके कारण? भारत के जो संत पुरुष है उनके कारण से प्रसिद्ध हुई है। जो स्वार्थ, मोह, माया को छोड़कर समाज के लिए स्वयं को समर्पित करता है उसे संत कहा जाता है। अब संत किसे कहते हैं? जो सारे ही स्वार्थ को छोड़ दे, है ना, किसी की चाह ना रखे, मोह ना रखे, माया को छोड़ दे और समाज के लिए स्वयं को समर्पित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? संत कहते हैं। यह भावना उन्हीं में विकसित होती है जो अनासक्त होकर ईश्वर की साधना और माया को छोड़कर समाज के लिए स्वयं को समर्पित करना, उसे संत कहा जाता है। यह भावना उन्हीं में विकसित होती है जो अनासक्त होकर ईश्वर की साधना और समाज सेवा में लगते हैं। ये स्वार्थ, मोह, माया को छोड़कर समाज के स्वयं को समर्पित करना, किसके अंदर ये भावना का विकास होता है? जो अनासक्त होकर, मतलब केवल दूसरी सब चीज़ों को छोड़कर ईश्वर की साधना और समाज सेवा में ही लग जाते हैं। भारत में साधु संतों की लंबी परंपरा है ना। भारत के अंदर बहुत सारे साधु और संत हैं। ये संत रूढ़ियों को तोड़कर आत्मविश्वास के साथ व्यापक समाज के उत्थान के लिए घर परिवार का भी त्याग कर लेते हैं। ये सारी जो कुरीतियाँ होती है, जो भी रूढ़ियाँ हैं, उनको तोड़ देते हैं और अपने आत्मविश्वास के साथ क्या करते हैं? समाज के उत्थान के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए अपने घर परिवार को भी त्याग देते हैं। कच्छ सौराष्ट्र में एक ऐसे ही संत हुए। अब ये कहाँ की बात हो रही है? सौराष्ट्र की बात हो रही है। कच्छ सौराष्ट्र में दादा मैकरन, उनका नाम क्या था? दादा मैकरन। दादा मैकरन ने अन्य साधु संतों की तरह आध्यात्मिक विकास तो किया ही, समाज सेवा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। अब ये बोल रहे हैं कि दादा मैकरन ने क्या किया? अन्य साधु संतों की तरह आध्यात्मिक विकास तो किया भगवान के प्रति, और इन सबका विकास तो किया, साथ ही साथ समाज सेवा का क्या किया? उत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कच्छ के रेगिस्तान की कठिन यात्रा करने वाले, उन्होंने क्या किया? जो कच्छ का रेगिस्तान है ना, आप सबने देखा है, सफ़ेद रण जिसे कहते हैं, कच्छ के रेगिस्तान की कठिन यात्रा करने वाले भूखे प्यासे मुसाफिरों की सेवा की। मतलब जो कच्छ के रेगिस्तान में यात्रा करते हैं उन भूखे प्यासे मुसाफिरों की क्या की? सेवा की। अपनी इस भावना को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया। अब ये कह रहे हैं, शूरवीर अरु संत को बन ही नहीं रहना, जन सेवा के साथ में राम भजन करना। अब जो शूरवीर संत होते हैं उनको खाली बन मतलब होता है वन में ही नहीं रहना, कि साधु संतों को अकेला खाली वन में रहने वालों को ही हम साधु संत नहीं कहते। जन सेवा के साथ साथ, लोगों की सेवा के साथ साथ राम भजन करना, वही क्या कहलाते हैं? सच्चे संत। दादा मैकरन का जन्म कच्छ के एक गांव खोमड़ी के क्षत्रिय राजपूत भट्टी परिवार में सन 1664 ईस्वी को हुआ था, संवत 1723 में। उनके पिता हरदौल जी काफ़ी सुखी संपन्न थे। अब उनके पिता का नाम क्या था? हरदौल जी। उनके पास अच्छी खेती बाड़ी और पशुधन था। वो क्या करते थे? उनके पिताजी खेती करते थे और बहुत सारे पशु भी थे। माता बाबा परोपकारी स्वभाव की गृहिणी थी। वो कैसी थी? उपकारी थी। उन्होंने यहाँ आने वाले अतिथियों और मुसाफिरों का अच्छा सत्कार होता था। उनके यहाँ जो भी मुसाफिर आते थे, हमने देखा ना कि मैकरन क्या करते थे? जो कच्छ के रेगिस्तान की कठिन यात्रा करते थे, ऐसे भूखे प्यासे मुसाफिरों की सेवा करते थे। तो इनके घर पर कोई भी मेहमान या कोई मुसाफिर आता था तो उसका बहुत अच्छी सेवा सत्कार करते थे। इस परोपकारी दंपति की परवरिश और परिवार के भक्तिमय वातावरण में मैकरन का जन्म हुआ। और इसी परोपकारी दंपति के घर किसका जन्म हुआ? मैकरन का। इनका मूल नाम मेकाजी था। उनका मूल नाम क्या था? मेकाजी। मैकरन नहीं था, मेकाजी था बचपन का नाम। इनके छोटे भाई पतोजी थे और छोटे भाई का नाम क्या था? पतोजी। बचपन से ही इनका झुकाव इस्लाम की ओर था। देखो बचपन में ही है ना, ये क्या करते थे? इस्लाम को मानते थे। बाल्यकाल में ही पतोजी ने घर छोड़ दिया। अब उनके भाई किसको मानते थे? इस्लाम को। बाल्यकाल में मतलब बचपन में ही पतोजी ने क्या कर दिया था? अपना घर छोड़ दिया और सिंध प्रदेश, हाल ही में जो पाकिस्तान क्षेत्र में है, की यात्रा की।
सूफी संतों के प्रभाव के कारण वे इस पथ से जुड़ गए और वे पीर पतंग शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने क्या किया, सूफी संत जो होते हैं ना, वहाँ उनको हम संतों को क्या कहते हैं इस्लाम में, सूफी। उनके प्रभाव के कारण वो इस इस्लाम पद से क्या हो गए, पद से जुड़ गए और पीर पतंग शाह के नाम से क्या हो गए, प्रसिद्ध हुए। मेकाजी का बचपन साधारण बालक की तरह, उनका किसी विशेष धर्म संप्रदाय की ओर झुकाव नहीं था। जो मेकाजी का बचपन था वो साधारण था, उनको अपने भाई की तरह कोई एक विशेष धर्म के प्रति झुकाव नहीं था। वो सभी धर्मों को मानते थे, लेकिन वे अपनी प्रवृत्ति और कार्य को एकाग्रचित्त से और उत्साह से करते थे। ठीक है, अब वे अपनी प्रवृत्तियों को, कार्य को क्या करते थे, एकाग्रचित्त होकर एकाग्रता के साथ करते थे और उत्साह से करते थे। युवा अवस्था में एक घटना ने उनके जीवन की दिशा निश्चित कर दी। अब युवा अवस्था में क्या हुआ, एक घटना हुई जिन्होंने उनके जीवन की दिशा को निश्चित किया कि उन्हें क्या करना है। पिता ने घर के कुछ हिस्से का निर्माण आरंभ करवाया था। पिता ने क्या किया, घर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। खुदाई करते हुए जमीन से साधु संतों के काम आने वाली सामग्री निकली। अब जब उन्होंने खुदाई करवाई, आप देखते हो ना, घर बनाते हैं तो हम खुदाई कराते हैं, तो खुदाई करते हुए जमीन से साधु संतों में काम आने वाली क्या निकली, सामग्री। उनके पिता ने घर से उसे संभाल कर रखा और उनके पिताजी ने क्या किया, घर में उन्हें संभाल कर रखा। जो साधु संत के आप देखते हो ना, ऐसे ना पकड़ने का और आता है, जिससे किसी साधु सन्यासी को दिया जा सके। घर में रखी सामग्री को मेकाजी ध्यान से देखते थे और घर में जो रखी ये सामग्री थी उसको मेकाजी ध्यान से देखते थे। धीरे धीरे उनके मन में दबी हुई वैराग्य भावना उठ खड़ी हुई और एक रात परिवार के किसी भी सदस्य से कहे बिना आशापुरा माता के मठ पहुंच गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनके मन में ये दबी हुई वैराग्य भावना उठ खड़ी। वैराग्य मतलब इस संसार से दूर जाने की। और एक रात अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बताए बिना वो आशापुरा माता के मठ पर पहुंच गए। आशापुरा जो माता का मंदिर है वहाँ पर। मठ के अध्यक्ष गंगाराज कापड़ी से दीक्षा के लिए आग्रह किया। अब वहाँ मठ में कौन थे, गंगा राजा, ठीक है, गंगा राजा कापड़ी थे। उनसे दीक्षा का आग्रह किया कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। किशोर अवस्था को देखकर अध्यक्ष ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो अभी किशोर थे, युवा हुए नहीं थे। माता पिता ने भी समझाया, लेकिन मेकाजी की दृढ़ता को देखकर अनुमति दे दी। उनके माता पिता ने भी उनको समझाया कि इस समय तुम वैराग्य नहीं हो सकते। महद गंगा राजा ने उन्हें दीक्षा दी और नाम दिया मैकर्ण। अब मेकाजी से उनका नाम क्या हो गया, मैकर्ण। मैकर्ण ने तपस्या के लिए गिरनार जाने का संकल्प किया। अब तपस्या के लिए वो कहाँ जाने लगे, गिरनार के पर्वतों पर। 4-6 महीनों की साधना के बाद उन्होंने मानव सेवा का संकल्प लिया। तपस्या कर दी कितने, 4-6 महीने। फिर उन्होंने मानव की सेवा का संकल्प किया और कावट लेकर भूखे दीन दुखियों का भोजन करवाने का सेवा व्रत लिया। जो कावट लेकर जाते हैं ना सावन महीने में, उनके जो भूखे दीन दुखी होते हैं उनको भोजन कराने की सेवा का व्रत लिया। कहा जाता है कि गुरु ने उन्हें कावट देकर समाज सेवा का निर्देश दिया है। मैकर्ण दादा ने लिखा, गुरु अपनी कावट लई मेकाजी को दीन, खाओ खिलाओ खलक को लोट मागी लवलीन। बोल रहे हैं गुरु अपनी जो कावट लेकर जाते हैं तो मेकाजी उन दीन दुखियों को खिलाते हैं। खाओ मतलब उनको खाओ, खिलाओ खलक को और अंतरिक्ष तक सबको खिलाओ, लोट मांगे लवलीन, और जो जो मांगता है उन्हें दीजिए। दादा मैकर्ण ने एक संकल्प यह भी लिया कि समाज सेवा के लिए जिस आश्रम की स्थापना करेंगे उसमें 12 वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। अब उन्होंने क्या एक संकल्प लिया, यह निश्चय किया कि वो समाज की सेवा के लिए एक आश्रम का निर्माण कराएंगे, लेकिन वो उसमें 12 वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे। उसका कार्य अपने अनुयायियों को सौंपकर अन्य स्थान पर जन सेवा का कार्य करने आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, अनुयायी होता है अनुसरण करने वाला या चेला शिष्य। उनको देकर, उस आश्रम को देकर 12 साल बाद मैं दूसरे स्थान पर लोगों की सेवा करने के लिए जाऊंगा। इसी संकल्पना के कारण उन्होंने बिलखा, अब कौन कौन सी जगह देखो, बिलखा, जंगी और लोड़ाई
आश्रमों की स्थापना की। इस सेवा कार्य में उन्होंने अपने व्यक्तित्व से कई ऐसे लोगों को भी सद्मार्ग पर लौटाया जो गलत मार्ग पर चल रहे थे। उन्होंने अपने इस सेवा कार्य से, है ना, ऐसे व्यक्तित्व, अपना जो व्यक्तित्व था उसके कारण ऐसे लोगों को सद्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर लाया जो गलत मार्ग पर थे, जो गलत काम करते थे। इनमें कामाद धनजी, मोमाया परेल और अनेक व्यक्ति थे। इनके अलावा सद्व्रती और भावुक प्रवृत्ति के अनेक लोगों ने उनसे दीक्षा के लिए दृढ़ आग्रह किया। उन्होंने पारू महाराज, जसीरबान, हीना नामक चारण स्त्री, लीरबाई, धार्मिक वृत्ति के कुम्हार दंपति जैसे अनेक, ये सारे जो थे वो उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। किससे? मैक्रन से। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और जनसेवा की दृढ़ इच्छा से कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में दादा मैक्रन की गौरव गाथा फैलती गई। उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय, तो इन सब के आग्रह पर उन्होंने उनको दिया। फिर है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और जनसेवा की दृढ़ इच्छा से कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में दादा मैक्रन का गौरव गाथा फैलती गई। उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय से बंधनों को तोड़कर जनसेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। अब उन्होंने कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जाति के क्यों ना, वो सबकी सेवा करते थे। वे एक और कावड़ द्वारा खाने की सामग्री एकत्र करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते थे। कच्छ के रेगिस्तान में यात्रियों को बहुत परेशानी होती थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसे स्थानों पर आश्रम की स्थापना की जिससे जन सेवा का कार्य सुगमता से हो सके, क्योंकि कच्छ के रेगिस्तान की यात्रा में उनको रहने के लिए आश्रय नहीं मिलता था, तो उन्होंने आश्रम की स्थापना की। उनके पास मोती नाम का कुत्ता था। उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम क्या था? मोती। कुमार दंपति से उन्होंने लालिया नामक गधे को मांग लिया। एक कुमार दंपति थी जो मटके बनाते हैं, उनसे उन्होंने क्या किया? लालिया नामक गधा मांगा। लालिया और कालिया की जोड़ी ने रेगिस्तान में फंसे मुसाफिरों की भूख प्यास दूर करने के लिए अद्भुत कार्य किए। ये दोनों ने, लालिया और कालिया, वे लालिया की पीठ पर रोटियां और पानी के घड़े बांध देते थे। मोती के साथ लालिया खाने की सामग्री लेकर निकल जाते थे। अब लालिया की पीठ पर क्या रखते थे? गधे की पीठ पर रोटी और पानी के घड़े, और मोती के साथ उसको भेज देते थे और लौटते हुए व्यापारी के पास से आवश्यक सामग्री ले आते थे। देखो कितना अच्छे पशु थे, वो भी इस सेवा में कार्य करते थे। इन मुख्य प्राणियों की सेवा की चर्चा पूरे पंथक में होने लगी, मतलब सब जगह की ये मुख्य प्राणी होते हुए भी सेवा करते हैं। दादा मैक्रन इस कार्य के कारण उन्हें कावटिया साधु, कच्छ का कबीर जैसे विरुद्ध दिए गए। उनके कावट को कामधेनु कहा जाने लगा। उनके जीवन का मंत्र था जन सेवा के साथ में राम भजन करना। अब उनका जीवन का मंत्र क्या था? कि लोगों की सेवा के साथ साथ राम भजन भी करना है। समाज में रहकर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। समाज में रहकर भी हम इस विकास को कर सकते हैं। यह दादा मैक्रन के कार्यों से प्रमाणित हुआ। प्रसिद्धि मिलने पर उनके साथ कई चमत्कारिक प्रसंग जुड़ गए थे। नदी के पट में गाय चराने वाले बालकों का बाढ़ से बचाव, महंत गगाराज की घोड़ियों का चोट से वापस लाना, त्रिशूल गाड़ पर पानी निकालना जैसी जनश्रुतियाँ प्रचलित है। इनके बीच से उनका समाज सेवी और अध्यात्म के प्रति समर्पण भी लक्षित होता है। तो ये सारी घटनाएं हमको दादा मैक्रन के बारे में बताती है। उन्होंने अपनी वाणी को कच्छी, हिंदी और गुजराती में व्यक्त किया। साखी, दोहे और गति उन्होंने लिखे हैं। अब उन्होंने क्या लिखे? दोहे और गीत लिखे हैं। जिनमें अनेक अनुयायियों को संदेश दिया है। ईश्वर समाधि का निर्णय लिया। इस निर्णय से उनके पंथकों में शोक फैला दिया, लेकिन अंतिम उद्देश्य से उन्होंने भावकों में आनंद तक का भाव पैदा किया और सन 1729 को उन्होंने समाधि ले ली। उन्हें रेगिस्तान में लहराता करुणा का समुद्र उचित ही कहा गया है। अब उनको क्या कहा गया? कि वो रेगिस्तान में लहराते हुए करुणा का एक समुद्र थे। तो हमने देखा उन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्य लोगों की सेवा के लिए किए थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसका अभ्यास आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।